बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अंग्रेज़ी के बुनियादी कोर्स में आप लोगों को खुशामदीद। ये कोर्स जो है वो इब्तदाई सीखने वालों और छोटी जमात के बच्चों के लिए तरतीब दिया गया है। इसमें बताई जाने वाली मालूमात इंतहाई सादा और बहुत मुफीद हैं। इब्तदाई सीखने वाले और छोटी जमात के बच्चे किसी भी उस्ताद की मदद के बगैर इस कोर्स की मदद से घर बैठे अंग्रेज़ी ज़ुबान पे अबूर हासिल कर सकते हैं। आज हमारा 7वां सबक है और आज हम सीखेंगे वर्ब और उसकी 3 जो मुख्तलिफ फॉर्म हैं उनके बारे में। वर्ब की तारीफ जो है वो हम पहले पढ़ाए हैं, हम आज उसकी दोहराई करेंगे। पहले, ए वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, अकुरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग। कोई भी लफ्ज़ जो किसी एक्शन को, किसी चीज़ के होने को, किसी चीज़ की हालत को बयान करे तो हम उसको वर्ब कहते हैं। उर्दू में मैंने इसका तर्जमा ऐसे किया था, जो काम किया जाए उसे हम फेल कहते हैं। उर्दू में मैंने इसका ऐसे तर्जमा किया था, जो काम किया जाए उसे फेल कहते हैं, यानी वर्ब जो है वो फेल है, जो भी काम हो रहा हो। यहां पे मैंने एक छोटी सी तस्वीर बनाई है, फाइट लिखा है ऊपर, 2 लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो ये एक फेल है। कपड़े धोना एक फेल है, चलना एक फेल है, दौड़ना एक फेल है, गाना गाना एक फेल है, खाना जो है एक फेल है। गोया कि कोई भी काम जो हम रोजमर्रा जिंदगी में करते हैं या होता देखते हैं उसको हम वर्ब कहते हैं या फेल कहते हैं। अंग्रेजी जुबान में जो वर्ब है उसकी बहुत ही अहम जो है ना 3 फॉर्म्स हैं जो हमारे स्कूलों में बच्चों को जो है वो याद करवाई जाती हैं। आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो 3 फॉर्म है, नंबर 1, जो 3 फॉर्म्स हैं, एक को हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस फॉर्म, दूसरी को हम कहते हैं पास्ट टेंस फॉर्म और तीसरी जो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। जो प्रेजेंट टेंस फॉर्म है इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं और इसको हम फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, यानी पहली फॉर्म या सिंपल प्रेजेंट। जो पास्ट टेंस है इसको हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं और इसको हम सेकंड फॉर्म भी कहते हैं। और जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है इसको हम फेल की तीसरी या थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। तो वर्ब जो है इसकी 3 फॉर्म है। अब मैं लिखता हूं, जैसे ये 2 लोग फाइट कर रहे हैं तो इसकी पहली फॉर्म जो है ये फाइट है, और दूसरी फॉर्म जो है फॉल्ट है, और तीसरी भी यही है। इसी तरह अगर मैं कहूं, मैंने लफ्ज बोला था गो, अगर गो पहली फॉर्म है तो इसकी दूसरी फॉर्म वेंट है और तीसरी फॉर्म जो है वो गॉन है। अब मैं आपकी सिर्फ मश्क करवाने के लिए कुछ फॉर्म जो है वो लिखता हूं और उसका मैं साथ उर्दू में तर्जमा लिखूंगा ताकि आप उसकी दोहराई घर से करके आएंगे। तो आज का हमारा सबक जो है वो सिर्फ फेल, और हमने ये जानना था कि इसकी कितनी फॉर्म है, और अब मैं आपको बताता हूं कुछ मिसालों के साथ। ये मैंने कुछ फेल जो हैं वो लिखे हैं और ये उनकी पहली फॉर्म है, ये सारी पहली फॉर्म है, और ये दूसरी फॉर्म है जिसको हम सिंपल पास्ट कहते थे, इसको हम सिंपल प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, और ये वाली जो है थर्ड फॉर्म है या इसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। मैं इनको दोहराता हूं, बी, वर, बीन। अब आप यहां पे देखें कि बी, वर, बीन, तीनों में कोई भी हमें कनेक्शन नजर नहीं आ रहा, ये तीनों मुख्तलिफ हैं। ऐसी फॉर्म को हम इर्रेगुलर फॉर्म कहते हैं वर्ब की। इसी तरह आप देखें हैव, हैड, हैड, ये भी इर्रेगुलर फॉर्म है। बी का मतलब होना है और हैव का मतलब रखना है। इसी तरह डू, डिड, डन, ये भी इर्रेगुलर फॉर्म है। इसको हम डू का मतलब है करना। अब आप देखें से, सेड, सेड, अब ये इनके दरमियान जो है आपस में एक रब्त है, तो इसको हम रेगुलर फॉर्म कहते हैं। अब आगे जाके हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे कि रेगुलर फॉर्म्स कौन सी हैं इसकी और इर्रेगुलर फॉर्म कौन सी हैं। सिर्फ मैंने आपको चंद ये लिखी हैं। से का मतलब कहना है,
इसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म जो है सेड और सेड है, और जो नो है जानना, न्यू और नो, ये भी इर्रेगुलर फॉर्म है, ये इसकी दूसरी और ये तीसरी फॉर्म है। अब इनकी एक और फॉर्म भी है जिसको हम इसके एंड पे आईएनजी लगा के जो है वो बना लेते हैं, जैसे डू है डूइंग, से है सेइंग, नो है नोइंग, ये बना लेते हैं। लेकिन फिलहाल आप सिर्फ ये तीन याद करेंगे। अगली वीडियोस में भी हम 100 मुख्तलिफ किस्म के जो बहुत ज्यादा अंग्रेजी में इस्तेमाल होते हैं, इंशाल्लाह अगर आप वो सिर्फ 100 याद कर लेंगे तो आप तकरीबन 70 से 80% जो है वो अंग्रेजी की चीजें लिखने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। वो बड़ी मेहनत से मैंने वो फील्ड ढूंढे हैं जो अंग्रेजी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो उसके ऊपर अगली वीडियोस आएंगी। तो आज जो बच्चे हमारे कोर्स में रजिस्टर्ड हैं उनके लिए घर से करने का काम ये है कि आपने एक फेल की तारीफ तो याद की है, ये आपने अपनी कॉपियों पे लिखना है और इनको याद करना है, और फिर इसकी फोटो बना के मुझे ग्रुप में शेयर करेंगे। और आप इसके अलावा जो आपको फॉर्म आती हैं आप अपने किसी भी एक सफ़े के ऊपर जितनी भी आपको आती हैं आपने सोच के उनको लिखना है, ताकि मुझे अंदाज़ा हो सकेगा कि कौन सा बच्चा कितना काबिल है। और जो हमारे कोर्स में रजिस्टर्ड नहीं हैं वो फेसबुक वीडियो के नीचे कमेंट में इसकी तस्वीर लेके मुझे सेंड करेंगे। अगर कोई गलती हुई तो मैं उनकी रहनुमाई करूंगा इंशाल्लाह। और मुझे अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।